को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। आज गाजीपुर के रेवतीपुर में भाजपा के पुराने नेता सच्चिदानंद राय के घर पत्नी शोक में ढांढस देने यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका फूल माला पहनाकर और हर हर महादेव का जयघोष कर स्वागत किया। कृषि मंत्री गाजीपुर के पूर्व क्षेत्रीय विधायक पशुपति राय के बड़े भाई सच्चिदानंद राय और परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से भी मुखातिब हुए और बड़ी बेबाकी से कोरोना वैक्सीन, किसान आंदोलन और माफियाओं पर हो रही कार्रवाई पर पार्टी और सरकार की तरफ से पक्ष रखा। आइए सुनते हैं मंत्री जी से स्थानीय संवाददाता नरेंद्र की पूरी बातचीत। कोरोना टीकाकरण का जो है शुभारंभ किया हुआ है, वहीं विपक्षी पार्टी विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का टीका नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको किस पाठशाला के वो विद्यार्थी हैं। कोरोना का टीका किसी पार्टी का टीका नहीं है, बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक लंबे खोज के बाद उस टीके को निकाला है। उस पर 7-8 महीना उनका परिश्रम लगा है। देश और दुनिया के सारे वैज्ञानिक उस काम के लिए जुटे रहे। हमें प्रसन्नता तो इस बात की है कि अपना देश जो है वो स्वदेशी टीका निर्माण किया, जबकि अनेक कई प्रगतिशील देश जो है उस टीके को नहीं तैयार कर पाए और आज भारत से वो इसकी डिमांड कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं और भारत आपूर्ति करने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह ऐसे ही गलत तथ्यों के आधार पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल ऐसे ही गुमराह करने का काम करते हैं। इस तरह ये जो मेरा तो ये मानना है कि ये किसानों का आंदोलन है नहीं। कुछ किसानों के चंद ठेकेदार हैं जो गुमराह हैं और कथित तरीके से वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा मोटिवेट करके जो राजनीतिक दल जनता के बीच में पराजित हो चुके हैं 2019 की लोकसभा में, उसके बाद की विधानसभाओं में, लोकसभा और उपचुनाव के तमाम चुनाव में पराजित होने के बाद वो हताशा और निराशा के शिकार हैं और इसलिए वो झूठे और गफलत मनगढ़ंत गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश किए हैं। आम किसान के इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। आम किसान अपने खेती पर काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि गाजीपुर के किसानों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रभुनाथ चौहान ने पार्टी से एमएलसी का टिकट न मिलने का जो इस्तीफा दे दिया। इसने प्रभुनाथ चौहान मंत्री जी इस्तीफा दे दिया पार्टी से। नहीं बनाया गया तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये उनका अपना व्यक्तिगत अपराधियों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अभियान जिस तरह चलाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों का कहना कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है बेवजह जो है ध्वस्तीकरण चाहे जो भी कार्रवाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से जो है वो कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए और कानून के शासन को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जब कभी भी वो सत्ता में आई है ऐसे अराजक तत्व माफियाओं, सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई किया है और अभी भी उसी रणनीति के अंतर्गत कार्रवाई किया जा रहा है। तकलीफ उन लोगों को है जो इस तरीके के गलत गतिविधियों में लिप्त माफियाओं और सरगनाओं को इस तरीके और गुंडों को जो संरक्षण देते रहे हैं और जिन राजनीतिक दलों का वो संरक्षण पाकर के जनता को लूटते रहे हैं उन्हें तकलीफ है। बाकी लोगों को तो बहुत प्रसन्नता है और लोगों ने इस कार्रवाई को सराहा है। सर, ये कृषि संबंधित ये खसरा को लेकर के बड़ा विरोधाभास है। कुछ किसान केसीसी बनवाने जाते हैं, उनसे खसरा मांगा जाता है, फसल के आधार पर उनका जो है लिमिट। खसरा नहीं मांगा जाता, खतौनी मांगा जाता है। खतौनी के साथ खसरा भी खसरा इसलिए मांगा जाता है कि फसल बीमा फसल के हिसाब से होती है जी। तो जो फसल हम लगाएंगे उसके अलग अलग रेट। लेकिन इसमें गन्ना की फसल लगाते हैं तो उसका रेट अलग है जी। दलहन की फसल लगाते हैं तो अलग रेट है उसका। धान की फसल लगाते हैं तो उसकी अलग रेट है। तो इसलिए हम अपने फसल का बीमा कराते हैं, जमीन का बीमा नहीं कराते। तो जो फसल आप लगा रहे हैं उसी का आपको खसरा देना है। स्थानीय स्तर पर सर हमारे यहाँ एक फसल है, केला की खेती बहुत अच्छी पैमाने पर हो रही है और उसको अभी खसरा में और फसल बीमा के दायरे में जो नहीं आया। नहीं, केला फसल बीमा के दायरे के भीतर है। मैंने ही उसको लाया हुआ है और यहाँ के 7-8 ब्लॉकों के भीतर जो है उसके मुझे ठीक से याद नहीं है इस समय, लेकिन 6-7 ब्लॉक ऐसे हैं जो केले के खेती शुरू किए हैं उन्होंने
और वो गाजीपुर केले आच्छादन के भीतर है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबरनवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।